दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आपकी किताब में एक चैप्टर छोटा सा पढ़ने के लिए है, चींटी और हाथी की छुपन छुपाई। और हाँ, इसमें एक बहुत जबरदस्त पहेली भी छिपी हुई है। तो पहले इसको पढ़ते हैं और फिर इस पहेली का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो पहले पढ़ते हैं, चींटी और हाथी छुपन छुपाई खेल रहे थे। चींटी को एकदम पता चल जाता है कि हाथी कहाँ छुपा है। हाथी का शरीर बड़ा है ना, ये देखिए चींटी ये है और हाथी इतना बड़ा है। जब चींटी एक मंदिर के भीतर छिपती है तो हाथी भी उसे एकदम ढूंढ लेता है। बताइए बताइए, हाथी को कैसे पता चला कि चींटी मंदिर में छिपी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पहेली है। सोचिए सोचिए सोचिए, कैसे पता चला होगा। तो दो तीन कारण इसके हो सकते हैं। पहला कारण जो है वो तो ये है कि देखिए यहाँ पर दिखाया गया है चित्र में कि उसकी चींटी की जो है क्या है, चप्पलें हैं। ये देखिए, ये दिखाई दे रही है आपको, ये यहाँ पे। तो एक तो ये कारण है कि शायद चींटी को ये पता नहीं चल पाया कि हाथी उसकी चप्पलों देखने के लिए। देखिए देखिए चप्पलें, हालांकि कोई जीव जंतु चप्पल तो पहनता नहीं है, लेकिन ये तो पहेली है। फिर भी आइए हम इसका जो है ठोस कारण भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ये चप्पलें हैं, ये चप्पलें हैं, तो हाथी ने ये चप्पलें देख ली और चींटियां छिपी हुई है। लेकिन अब हम इसके तार्किक और वैज्ञानिक पक्ष पर आते हैं। बच्चों, हाथी एक ऐसा जानवर है जिसके सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है और वो दूर से ही हल्की गंध भी पहचान लेते हैं। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं, कई किलोमीटर दूर से वो अपनी गंध पहचान लेते हैं। और उनकी जो मेमोरी होती है, वो याददाश्त, वो भी बहुत बहुत ही मजबूत होती है। हाथी अपने पुरखों के रास्तों के पद चिन्ह भी कभी नहीं भूलते, चाहे वहां पर सड़क बन जाए, चाहे वहां पर मकान बन जाए। तो ये एक बहुत साइंटिफिक कारण है। और चींटी चींटी भी एक विशिष्ट गंध अपने शरीर से छोड़ती है, जिसको फेरोमोन्स कहते हैं। आपने देखा होगा कि चींटियां लाइन में चलती है, जबकि चींटियों की आंखें नहीं होती, फिर भी वो लाइन में चलती है। तो वो लाइन में कैसे चलती होंगी? वो शरीर की जो गंध है उसके आधार पर वो सीधे सीधे चलती है। अगर आप चींटियों की लाइन के बीच में कुछ चीज दूसरी सुगंधित चीजें डाल दें तो रास्ता भूल जाती है। तो एक तो ये कारण बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि हाथी उस चींटी के शरीर की गंध को सूंघ से सूंघते सूंघते वहां पहुंच गया। दूसरा, जैसा मैंने आपको बताया कि हाथी अपने पुरखों के, यानी सैकड़ों साल पुराने हाथियों के जो रास्ते हैं जंगल के, उनको भी वो याद रखते हैं। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। तो चींटी जिस रास्ते से चली है, धूल या मिट्टी या घास के रास्ते, उसको पहचानते हुए भी हाथी ने उस सूक्ष्म जो उसका रास्ता है उसको पकड़ लिया और मंदिर पर जाकर उसने उसको पहचान लिया। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि चींटियों को मीठा बहुत पसंद होता है, मीठा। और हम सब जानते हैं कि मंदिर में जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो प्रसाद चढ़ाते हैं, वो जो कैसा होता है, मीठा होता है। तो हाथी ने ये अनुमान लगा लिया कि हो न हो चींटी मंदिर में छिपी है। तो ये जवाब आपको कैसे लगे बताइएगा। लेकिन ये जो पाठ है ये आपको पढ़ने के लिए है, पढ़कर समझने के लिए है। तो आप इस पाठ को पढ़िए, चींटी और हाथी की छुपन छुपाई।